अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरे पास कुछ पेपर थे एमईएस के। इनको जो है ना मैंने आसानी के लिए वहाँ पेपर पे सही से नज़र नहीं आते, तो आसानी के लिए मैंने एक एक सवाल जो है वो अलहदा से हल किया है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये सवालात बार बार रिपीट हो रहे हैं। एमईएस के पेपर में ये खामी है कि ये जो सवालात हैं ये बार बार रिपीट होते हैं और आसान पेपर बनाते हैं। पहला सवाल है, एवरी नंबर इज़ अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट। वो कहता है कि हर नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, एक एक नंबर के अलावा। वो एक नंबर कौन सा है? हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है, पहला ऑप्शन एक एक है, ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर हों, जिस पे एक तो अपना पहाड़ा जाता हो, दूसरा उस पर एक वाला पहाड़ा जाता हो। ठीक है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जो कंपोजिट नंबर होता है उसके ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिस तरह 6 हो गया, 10 हो गया, जिन पे अपना पहाड़ा भी जाता है, एक वाला भी जाता है और इन दो के अलावा दूसरे पहाड़े भी उसको जाते हैं, जिनको उसको तकसीम किया जा सकता है। एक जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमारा जवाब जो है ये पहला होगा, ऑप्शन ए, एक। क्वेश्चन नंबर 2 है, 50 माइल्स इज़ इक्वल टू। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है कि एक मील जो है या एक माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो हमारे पास 50 माइल्स कितने होंगे? तो 50 माइल्स को हम 1.6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 80 किलोमीटर आता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, दूसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर है 80 किलोमीटर। जो 50 माइल्स हैं ये 80 किलोमीटर के बराबर होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक कार इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ अ विंडी डे, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक गो। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक कार है जो कि सफ़र कर रही है। अब इसको छोड़ दें कि जिस तरफ भी सफ़र कर रही है, मशरक़ की तरफ जाती है या मगरिब की तरफ जाती है, आपने ये जहन में रखना है कि ये कार कौन सी है, इलेक्ट्रिक कार है। तो वो कहता है कि इसका धुआं किस तरफ जाएगा। हवा जिस तरफ भी बह रही हो, इलेक्ट्रिक कार का धुआं नहीं होता। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है, नन ऑफ दीज, इलेक्ट्रिक कार का कोई धुआं नहीं होता। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ 250 ग्राम ऑफ 1 kg। तो हमारे पास वो कहता है कि 250 ग्राम जो है ये 1 किलोग्राम के कितने परसेंट होगा। तो हमारे पास अगर हम इसको सवाल को बनाएं तो इस तरह बनता है कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम में लिखते हैं कि 1000 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट इज़ इक्वल टू 250 ग्राम। तो 1000 ग्राम हमारे पास हो गया, ये जो है 1000 ग्राम एक्स बटा व 100। वाट परसेंट आ जाएगा हमारे पास एक्स बटा व 100 ज़रब 1000 इज इक्वल टू 250। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये 10 और 100 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ये 10 बचता है, इज इक्वल टू 250। ये दो सिफर कट जाएंगे, 100 वाले और 1000 वाले दो सिफर आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 10 बचता है। तो एक्स हमारे पास बचता है 250 बटा हुआ 10। 10 यहाँ पे ज़रब खा रहा है, उस तरफ जाएगा तकसीम हो जाएगा, इस लिहाज से हमारे पास 25% जवाब आता है। अगला सवाल है हमारे पास, विच कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। वो कहता है सीरीज में कौन सा नंबर जो है ना आगे आएगा। 25, -1 24, -2 22, -3 19, -4 15 और -5 जो है हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 10। ये मनफी भी कर रहा है और एक एक मनफी करके एक एक जो है हिंसा वो बढ़ा भी रहा है। -1 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है। इस तरह हमारे पास जवाब जो है वो 10 आता है। अगला सवाल है, एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही आसान सवाल है कि जो है ना सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में बैठने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो ये विटामिन डी है। बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है, कन्वर्ट इट टू पैसिव वॉइस, द टीचर विल पनिश हिम। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। हिम को हम ही में तब्दील कर देंगे, विल को हम वुड में तब्दील कर देंगे और जो है ना पनिश से पहले हम बाय लगा देंगे। ही वुड बी पनिश्ड बाय द टीचर। ही वुड बी पनिश्ड बाय द टीचर। बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम। ये आइटम जो है आजकल ईटा के पेपरों में भी आ रहे हैं, एनटीएस के पेपरों में भी आ रहे हैं। ये हमें 9th-10th की बुक से मिल जाते हैं। ये अगर देख लें तो ये बहुत आसान होते हैं। ये एक मरतबा बंदा देख ले तो ये भूलते नहीं हैं।
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये हमेशा जब बारिश तेज़ हो रही होती है गरज चमक के साथ तो उसको हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका मतलब है रेनिंग हार्ड, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही हो गरज चमक के साथ, रेनिंग हार्ड। डे इज़ टू नाइट एज ट्रस्ट इज़ टू, ये यहाँ पे अपोजिट मीनिंग का हम अगर हम देखें तो अपोजिट मीनिंग आ रही है कि डे का अपोजिट जो है वो नाइट है। तो ट्रस्ट यानी एतमाद का जो अपोजिट है वो है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। एतमाद और बेईमानी, ट्रस्ट का जो मुतजाद है या अपोजिट है या एंटोनम है वो है डिसऑनेस्टी। अगला सवाल है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया, सुतलेज, बयास, रावी। बहुत ही आसान सवाल है। SBR, आप सिर्फ ये याद कर लें कि 1960 में जो मुआहिदा हुआ था, इसे हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। ये मुआहिदा जो हुआ था इसमें इंडिया को कौन से दरिया मिले थे? SBR, सुतलेज, बयास, रावी। SBR, सुतलेज, बयास, रावी। बहुत ही आसान सवाल है रट्टा लगाने के लिए, और इससे आपको भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह। अगला सवाल है वर्सक डैम इज सिचुएटेड ऑन काबल रिवर। वर्सक डैम जो है ये काबल रिवर पर है। बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट इन 625, यहाँ पे 624 का निशान लगा हुआ है, लेकिन 624 में जो है वो बैटल ऑफ बदर हुई थी। गज़वा बदर 624 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सवाल है कि ओहद कौन सी ईस्वी में हुई थी? जो 625 ईस्वी में जो है ये गज़वा ओहद हुई थी, 625 ईस्वी में। इसमें जो है मुसलमान औरतों ने भी हिस्सा लिया था। बादशाही मास्क वाज बिल्ट, बादशाही मास्क वाज बिल्ट इन 1673, 1673 जो, और ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनाई थी। ये सवाल अक्सर आता रहता है। नंबर्स अप टू 9 कंसिस्ट्स ऑफ 1 डिजिट ओनली। 9 तक हमारे पास सिर्फ एक डिजिट होता है, और फिर जो है 99 तक हमारे पास 2 डिजिट होते हैं। 99 तक, नंबर 9 तक सिर्फ एक डिजिट होता है, और 99 तक जो है 2 डिजिट हमारे पास होते हैं। उसके बाद जब 100 शुरू होता है तो वो 3 डिजिट शुरू होते हैं। फिर 299 तक हमारे पास 3 डिजिट होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की सरजमीन हम नेपाल को कहते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पहाड़ी चोटी भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। और जो है ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन, असल में ये लफ्ज़ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये लफ्ज़ है ऑस्ट्रिया। पेपर में भी बहुत से लड़के गलत पढ़ रहे थे। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? ये है सेंट्रल यूरोप में, और इसका कैपिटल है वीना। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो खुद कॉन्टिनेंट है, तो ये इसका कैपिटल जो है वीना है। साइप्रस इज़ एन आइलैंड, साइप्रस जो है ये ना कॉन्टिनेंट है, ना कॉलोनी है, ना पेनिनसुला है, ये जो है आइलैंड है। ये चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ होता है आइलैंड। ये बहुत आसान सवाल है। द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 0.05, 0.5, 1.05, 0.0005। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें जो है एक 0.5 का होता है 1/2, 0.05 1/4, 0.0005 1/7, 8 तक चला जाता है, तो इसका आंसर है 1। 1 जो है इनमें सबसे बड़ा है। द लैंड ऑफ मेपल लीव इज़ अ निक नेम ऑफ कैनेडा। मेपल लीव या मेपल लीफ इज़ अ निक नेम ऑफ कैनेडा, ये कनाडा का निक नेम है। अक्सर आपने सीमेंट की बोरियों पे भी लिखा हुआ देखा होगा, वहाँ पे जो है मेपल लीफ जो है लिखा हुआ होता है सीमेंट की बोरियों पे। तो अगला सवाल है हमारे पास, द नेशन समूद, आले समूद जो थी ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। आले समूद ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। अगला सवाल है ही डैश हेयर यस्टरडे, ही कम्स, तो कम्स नहीं होता क्योंकि पिछले दिन की बात है। एक काम हो गया है तो कम्स नहीं हो सकता। कमिंग ये भी नहीं है कि आ रहा है, क्योंकि ये काम हो गया, यस्टरडे की बात हो रही है। विल कम भी नहीं हो सकता, फ्यूचर, विल कम फ्यूचर, विल कम फ्यूचर में चला जाएगा। ये हमारे पास है केम, ही केम हेयर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ केम लगता है, क्योंकि केम जो है सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म मतलब एक काम कल हो गया है, तो इसलिए। इट इज़ कूल इन फरवरी, जब महीनों की बात आ जाए तो हम इन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ कूल इन फरवरी। अगला सवाल देखते हैं, वो है अ पेशेंट नीड्स फॉर मेडिसन फ्रेश मेडिसन
मेडिसन तो फ्रेश नहीं होती। अ पेशेंट नीड्स सम मेडिसन, पेशेंट को जो है कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, ये नहीं कि पूरे जो है ना मेडिकल स्टोर उठा कर दे, तो सम मेडिसन जो उसके लिए मुख्तस होती हैं उसकी उसकी ज़रूरत होती है। अगला सवाल है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। एजाइल का मतलब होता है अलर्ट, ठीक है। मार्क द करेक्ट वर्ड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो हेल्प देमसेल्व्स, पुअर गरीब नहीं आएगा, नीडी ज़रूरतमंद ये नहीं आएगा, नेबर्स अपने पड़ोस ये नहीं आएगा, देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जिनमें हौसला होता है। चूज़ द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड जो है ये थ्रॉन्ग है, THRONG, थ्रॉन्ग। इसका मतलब भी मैंने देखा था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि उर्दू में इसका क्या मतलब है। मेरे ख्याल में इसका मतलब है भीड़। जितना मुझे याद है तो इसका मतलब भीड़ होता है, थ्रॉन्ग मतलब भीड़, मतलब लोगों